हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आज तुम पे एतराज होता है तुम्हारे किरदार को देख करके, तुम पे एतराज होता है तुम्हारे कैरेक्टर को देख करके, तुम पे एतराज होता है तुम्हारे निज़ाम और सिस्टम को देख करके। तुम भी उन्हीं अदाओं को अपनाओ जो अदाएं सहाबा ने दी हैं, जो अदाएं ताबईन ने दी हैं, जो अदाएं तबे ताबईन ने दी हैं। मुसलमान जहाँ जहाँ गया है तारीख का मुताला तो करो तो आपको मालूम होगा। कुर्रही के मुसलमानों, अतराफ के मुसलमानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों का काफिला जहां जहां गया है वो गुर्बत के साए में गया। आज तो आलम यह है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं ना, हमारे पास रहने के लिए घर है ना, हमें अगर कुछ हो जाए तो हमारे भाइयों का एक काफिला है ना। मगर मुसलमानों की तारीफ देखो, उनके रास्तों में कांटे बिछाए गए हैं, उनको घर से बेघर किया गया है। और जब अरब का मुसलमान जिसके कपड़े में चक्की के कई पैबंद लगे होते थे, जो कई दिन के भूखे होते थे, जब वो पहुंचे हैं ईरान की सरजमीन पे, जब वो पहुंचे हैं रोम की सरजमीन पे, जब वो पहुंचे हैं दूसरे मुल्कों में, तो वहां के हुस्न ने आवाज दिया है, वहां की निकहतों ने आवाज दिया है, वहां के जमाल ने आवाज दिया है। मगर एक मुसलमान ज़बान से ये कहता हुआ नजर आया है कि सुनो, हम बिकने वाले नहीं हैं। जो एक बार बिक जाता है वो किसी के चौखट पे नहीं बिका करता है, ना हुस्न के सामने बिकता है, ना शबाब के सामने बिकता है। हम तो बिकेंगे नहीं, माहौल में ढलेंगे नहीं, अपने माहौल का रंग गालिब कर देंगे। ईरान में जाने वाले दौलतमंद नहीं थे, यही गरीब मुसलमान गए थे, ईरान को कलमा पढ़ना पड़ा था। और फ्रांस में जाने वाले दौलतमंद नहीं थे, यही गरीब मुसलमान गए थे, फ्रांस को कलमा पढ़ना पड़ा था। और कैसरो किसरा को जिसने झुकाया है कोई बादशाह नहीं था, यही मुसलमान थे जिन्होंने कैसरो किसरा को झुका दिया है और इस्लाम का आलम बुलंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। क्या लेके गए थे, क्या करके गए थे? कुरान का ये फरमान लेके गए थे, वला तहनु वला तहजनु, सुस्ती मत करना, गम मत उठाना, हम तुमको ही गालिब कर देंगे, शर्त ये है कि मुसलमान हो जाना। मगर मेरे अजीजों, मैं आपके रहबारे फिक्र को महमेज लगाना चाहता हूँ। क्या आज हम मुसलमान हैं? क्या आज हम मोमिन हैं? दो तरह के मुसलमान होते हैं। तवज्जो है आपकी? मैंने कल कहा था मैं तड़पाऊंगा। मैं लतीफों का आदि नहीं, बार बार मैं कहता हूं, मैं कहानियों का आदि नहीं हूं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, हमारा काम क्या है। कल कामयाबी कैसे मिली थी? एक मुस्तफा ने ऐलान किया था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर आते हैं, फारूक आजम आते हैं, हजरत मौला उस्मान गनी आते हैं, सहाबा की जमात आती है और फिर काफिला बढ़ता चला जाता है। चंद थे भूख को बर्दाश्त किए थे, प्यास को बर्दाश्त किए थे और फिर काफिला बढ़ता गया था। सब कुछ बर्दाश्त करते थे, हाँ एक चीज थी जिसे बर्दाश्त नहीं करते थे, वो गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त नहीं करते थे, वो दीन की बुराई बर्दाश्त नहीं करते थे, वो मजहब में कंप्रोमाइज नहीं करते थे। तब इस्लाम का काफिला आगे बढ़ता था और जिस मुल्क में जाते थे ये बोली बोलते थे, हर मुल्क मास कि मुल्क खुदाए मास। जहां जहां गए हैं अपनी कश्तियां जला दी हैं और कहा है हर मुल्क हमारा मुल्क है, यहाँ जिंदा रहेंगे, यहीं पे मरेंगे और इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे। मगर आज मुसलमानों का आलम ये है, अमेरिका पहुंचता है तो शराब के अड्डे पे बैठता है, बरतानिया पहुंचता है तो अय्याशियों के दहलीज पे जाता है। आओ मुसलमानों के उस सुनहरे दौर को देखो। एक मुसलमान है जिसे कैसरे जो है रोम के बादशाह ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद में एक जुमला उसने कहा था, ऐ मुसलमान, ऐ पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले, ऐ रसूल हाशमी से मोहब्बत करने वाले, जरा एक बार तो कह दे मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है। जरा एक बार तो कह दे कुरान किताबे हिकमत नहीं है। मैं तुझे दौलतो इकरामो इनाम से माला माल कर दूंगा और तेरे लिए जहां की चाहे गवर्नरी लिख दूंगा। एक मुसलमान था,
एक आशिक़े मुस्तफ़ा था, वो ज़बान से कह रहा था, ऐ मेरे आका, मेरे ईमान को खरीदने कोशिश कर रहा है, जबकि मेरी कैफियत ये है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। मेरे आका, मैं बिक चुका हूँ, न रोम की हुकूमत खरीद पाएगी, न इनका सिक्का खरीद पाएगा, न इनकी दौलत मुझे खरीद पाएगा। ज़मीन का सौदा नहीं करूंगा। दौलत ने आवाज दी थी मुसलमान आजा, शोहरत ने आवाज दी थी मुसलमान आजा, हुकूमत ने आवाज दी थी मुसलमान आजा। वो सच्चा मुसलमान था, वो अच्छा मुसलमान था, वो इस्लाम का दाई और सिपाही था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा हाथों में हथकड़ी, कहा मंजूर। ऐ शराब पीने वाले नौजवान, अगर तू ये चाहता है तेरे इस्लाम का झंडा हर जगह बुलंद हो, तो फेंक दे शराब की बोतल को, फेंक दे ताश के पत्तों को, और निगाहों में सुरमे इश्क़ मुस्तफा लगा ले, फिर आगे बढ़। मुसलमान से कहा अगर ये नहीं मिल चाहता है तो हाथों में हथकड़ी पहनेगा। कहा मंजूर है। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। कहा पैरों में बेड़िया, कहा मंजूर है। कहा भूख, कहा मंजूर है। कहा प्यास, कहा मंजूर है। कहा लाठी डंडों का इस्तेमाल, कहा मंजूर है। कहा गरम कोयले पे लिटाऊंगा, कहा मंजूर है। कहा जख्मों पे नमक रखूंगा, कहा मंजूर है। हर जफा और जुल्म मंजूर है, मगर अपने रसूल से इस्तिगासा करता हूँ, हर जफा हर सितम गवारा है। ऐ मेरे आका तमन्ना है, आप कह दे कि वो हमारा है। हर जुल्म को बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरे आका मुझे आपके लिए तो सहाबा अपने हाथों पे हथकड़ी का पहना है और अपने जिस्म पे डंडों का इस्तेमाल किया, जफाओं को सहा है, मगर ये तमन्ना रखते थे कि मेरे मुस्तफा कह दे कि बिलाल मेरा है, खुबैब मेरा है, अम्मार मेरा है, अबू बकर मेरे हैं, उमर फारूक आजम मेरे हैं। हर जफा को सहा है। एक मुसलमान था, हाथों में हथकड़ी, पैरों में भेड़ियां, भूख की शिद्दत, 40 दिन तक एक छोटे से कमरे में रखा गया और 40 दिन तक उन्हें इतना खाना दिया गया जितने में नब्ज़े हयात चल सके। उतना गर्म पानी दिया गया जितने में वो जिंदा रह सके। 40 दिन के बाद रूम के बादशाह ने बुलाया, ईसाई था वो, कहा बुलाओ उस मुसलमान को, तशरीफ लाते हैं। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर, बेड़ियां हैं, चल नहीं सकते, कमजोर हो गए थे। घसीट के लाया गया, उन्हें बिठाल दिया गया और उसके बाद में कहा शराब रख दिया। शराब, आज शराब पीते ना हमारे भाई, शराब रख दिया गया उसके सामने, उनके सामने, और खिंजीर का माज़ अल्लाह गोश्त रखा गया। कहा अब तो खा ले तू, नब्ज़े हयात डूबने वाली, अब तो पी ले शराब। ठोकर मार दी शराब को और कदमों से दूर फेंक दिया खिंजीर के गोश्त को। कहा जालिम, भूख और प्यास मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी रूह तवाना होती है, जो आशिक़े मुस्तफ़ा होता है, मेरे मुस्तफ़ा करम से खिला देते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करम से पिला देते हैं। हमें तेरे खाने की जरूरत नहीं है, करम मेरे मुस्तफ़ा का होगा, भूख बर्दाश्त कर ले जाऊंगा। नहीं खाया आपने खिंजीर का गोश्त और नहीं पिया शराब, और कहने लगे जालिम, जो जान मांगे तो जान देंगे, जो माल मांगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे हरगिज ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। जब ये मुसलमान हौसला लेके आगे बढ़ा था, तब चंद सालों में सरकार उमर फारूक आजम के दौर में 55 मुल्कों में इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ था। मगर आज हालात ये हैं, हम जाते हैं तो लोग हमें देख के हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम जाते हैं तो हमें देख करके लोग बुरा भला कहते हैं। सऊदिया मुसलमान जाता है और जाने के बाद में अरबों के सोहबत पाता है, वो भी माज़अल्लाह कहता है नबी को इल्म गैब नहीं है, वो भी माज़अल्लाह कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो भी माज़अल्लाह कहता है जिसका नाम मोहम्मद याली है वो मालिक व मुख्तार नहीं है। खनकते हुए सिक्कों के सामने अपने ईमान और ईकान का सौदा करता है। मगर आओ सहाबा के दौर को देखो।